हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदर्श एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2024 के कट ऑफ के बारे में। तो फाइनली स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आप लोगों का कि कितना रैंक आपको लाना पड़ेगा ताकि आप लोगों का गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए। हमने इससे प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि आपको कितने नंबर्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। नंबर्स के बेस पर हमने आपको कट ऑफ बताया था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रैंक की बेस पर कट ऑफ को आपको बताएंगे, क्योंकि रैंक जो है वो एक्यूरेट होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया, ठीक है, उसमें से किसी बच्चे की रैंक फर्स्ट भी आएगी और किसी बच्चे की रैंक जो है 500, 600 या फिर 2000, 3000 कुछ भी आ सकती है। तो रैंक जो है ना वो ज्यादा एक्यूरेट होता है कट ऑफ बताने के लिए, ना कि नंबर। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए 2023 में जो हाईएस्ट मार्क्स था 120 में से वो 100 नंबर था, लेकिन इस बार हो सकता है कि क्या पता वो 110 हो जाए या फिर हो सकता है कि 90 हो जाए। अगर वो 110 हो जाता है 100 से तो इसका मतलब कट ऑफ इस बार हाई हो गया पहले के कंपैरिजन में। और अगर इस बार 90 नंबर हाईएस्ट हो जाता है तो इसका मतलब ये कि कट ऑफ जो है लो हो गया प्रीवियस ईयर के, मतलब प्रीवियस ईयर से, है ना। तो ये जो नंबर वाला सिस्टम है ना वो ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता है, इसीलिए हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में, जो कि आपका रैंक के बेस पर होगा। अगर आपने नंबर के बेस पर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। और फाइनली स्टूडेंट, हमारी जो क्लासेस वगैरह है वो प्रॉपर एप्लीकेशन पर चालू लगभग हो गई है। मैंने वहां पे आपका सिलेबस वगैरह डिस्कस कर दिया, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ज्यादा देरी मत करिए, अभी भी आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ 499 में। ज्यादा कोर्स की फीस है ही नहीं, 499 में रखा है। बुक वगैरह, लाइव क्लासेस और बहुत सारी चीजें उसके अंदर मेंशन है ना। रिकॉर्डेड फॉर्म में सारी वीडियोस मैंने दे रखी है, लाइव में करा ही रहा हूं, तो फिर बच क्या गया, ठीक है। पूरा प्रॉपर हम तैयारी कराएंगे आपको। तो चलिए स्टूडेंट, कट ऑफ के बारे में हम बात करते हैं कि क्या कट ऑफ वगैरह आपका रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपके मेन ब्रांचेस है उनके बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से आपके मेन ब्रांचेस रहने वाले हैं, इनके मेन कोर्सेज के बारे में। तो देखिए मेन कोर्सेज कौन कौन से आपके, एक तो हो गया मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकल आपका मेन कोर्स है। फिर आपका हो गया सिविल, ओके, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल के बारे में हम बाद में बात करेंगे। मैकेनिकल, सिविल हो गया आपका। और जो कोर्सेज हैं आपके वो मैं लिख देता हूं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके बारे में हमने लिख दिया। और आपका इलेक्ट्रिकल हो गया, चलिए इलेक्ट्रिकल। और ये सीएस, ये मेन ब्रांचेस हैं, ठीक है। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि इनमें से कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा, जितना हम आपको रैंक बताएंगे उतना। रैंक का मतलब क्या होता है पहले समझ लीजिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने, ठीक है, रैंक का मतलब पहले आप समझ लीजिए होता क्या है। देखिए रैंक का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए 50,000 बच्चों ने फॉर्म भरा, ठीक है, 50,000 बच्चों ने क्या किया, फॉर्म फिलअप किया है। उनमें से जो बच्चा सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा उसकी रैंक कितनी आएगी, फर्स्ट आएगी। और जो मान लीजिए इससे थोड़ा कम परफॉर्म करेगा उसकी रैंक 2 आएगी। तो इन दोनों में से जल्दी कॉलेज किसको मिलेगा, फर्स्ट वाले को मिलेगा ना। अब इसमें मैंने ये क्यों बताया, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है। बच्चे कॉल करते हैं, पूछते हैं कि भैया मुझे कितनी रैंक लानी पड़ेगी, तो मैं बोल देता हूँ कि 2500 लानी पड़ेगी, है ना। सीएस के लिए मान लीजिए, कंप्यूटर मैकेनिकल के लिए 2500 लानी पड़ेगी, और कंप्यूटर के लिए कितनी लानी पड़ेगी, तो मान लीजिए मैंने बोल दिया 1000 लानी पड़ेगी कंप्यूटर के लिए। तो बच्चे ये बोलते हैं कि सर भैया कंप्यूटर के लिए इतना कम और इसके लिए इतना ज्यादा। तो आप खुद देखो ना, आपको 1000 रैंक पर आना है, इसके अंदर आना है आपको, है ना। जितने भी बच्चे एग्जाम देंगे उसमें से 1000 के अंदर रहना है आपको, और ये 2500 लिखा हुआ है ना। इसलिए मैंने आपको ये क्लियर किया, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया ना, ठीक है। अब ये रैंक का तो मैंने आपको मतलब समझा दिया। अब रैंक के बेस पर हम बात करते हैं कि कैसे आपका एडमिशन होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम यहाँ पे लिख देते हैं जनरल, ठीक है। यहाँ पे दिल्ली कैंडिडेट और यहाँ पे आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम बात करते हैं जनरल वालों के लिए। तो देखिए अगर आप दिल्ली कैंडिडेट है, जनरल से हैं, ठीक है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनमें से कोई भी एक मिल सकता है। अगर आप रैंक लेके आ जाते हो 3500 तक, तो कितना, 3500 तक, ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, 3500 तक। और अगर आप आउटसाइड दिल्ली से हो, अगर आपकी रैंक आ जाती है 2000 तक, तो जो मैंने आपको बताया ना, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस उसमें आप ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स भी, ठीक है, उनमें से कुछ भी मिल सकता है आपको। ये मत सोचिएगा कंप्यूटर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, इतने पे कंप्यूटर मिल ही नहीं सकता है। उनमें से कोई भी मिल जाएगा। मैं दोबारा लिख देता हूँ, मैकेनिकल, ठीक है, सिविल, इलेक्ट्रिकल को ई लिख रहा हूँ मैं, कंप्यूटर साइंस हो गया, ईसी मतलब कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ठीक है। इनमें से कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। ये जनरल के लिए बात किया। अब हम बात कर लेते हैं ओबीसी के लिए। तो ओबीसी के लिए आपका रहेगा ये 4500, ठीक है। दिल्ली कैंडिडेट प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं। और आउटसाइड दिल्ली की अगर हम बात करें तो उसके लिए आपका होगा ये 2500 के लगभग, ठीक है। मैं आपको बहुत ही ज़्यादा वैसा बता रहा हूँ, ये मतलब बहुत वैसा बता रहा हूँ, मतलब हाई टाइप का, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए। ओबीसी हो गया। अब हम एससी के बारे में बात कर लेते हैं। तो एससी के लिए अगर हम बात करें तो आप मान लिख के चलिए कि 4900 अगर आपकी रैंक होती है तब भी हो जाएगा। और अगर आप आउटसाइड दिल्ली की बात करें तो अगर आपकी रैंक, ठीक है, अगर 3000 समथिंग भी होती है तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा। इनमें से कोई भी कोर्स मिल जाएगा आपको, ठीक है। बाकी
हो सकता है अगर इससे ज़्यादा रैंक हो तो आपको कोई और कोर्स मिल जाए, जैसे कि इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, और भी जो कोर्सेज है ना जिनका थोड़ा मतलब कि इनके सिवा कम डिमांड है, थोड़ा है ना, डिमांड कम है, तो वो जल्दी मिल सकते हैं आपको। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोर्स बेकार है, ये मत समझ लीजिएगा। तो ये मैंने एससी के लिए बता दिया। बाकी एसटी की अगर हम बात करें तो एसटी के लिए आपका आ जाएगा ये 5500 तक होगा, तब भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका आ जाएगा 3500। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको कट ऑफ समझा दिया सही से। और बाकी गर्ल्स के लिए जो है, गर्ल्स का भी हम बताते हैं, जो भी गर्ल्स होंगी। ठीक है, तो गर्ल्स के लिए आपका है, अगर आपकी रैंक 4000 तक होती है तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, जनरल से। ठीक है, अगर ओबीसी वगैरह हो गए तो और भी अच्छी बात है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर आपकी रैंक होती है 3000 तक तब भी आपका एडमिशन आराम से इजीली हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको कट ऑफ बता दिया है। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो मैं आपको नंबर देता हूँ 7291892372। इस पर आप कॉल करके या फिर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और जिन भी बच्चों ने अभी तक कोर्स नहीं ज्वाइन कर रखा है प्लीज़ कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हमने अपनी क्लासेस जो है लगभग स्टार्ट कर दिया। अभी ओवरव्यू चल रहा है ना, कि क्या क्या हम आपको स्टडी कराने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। कैसे आपको जुड़ना है, तो सिंपल हमारी एप्लीकेशन है, या फिर आप मुझको कॉल भी कर सकते हैं डायरेक्ट, जो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं एप्लीकेशन पे। यहाँ पे देखिए, ये हमारी एप्लीकेशन है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इसको ओपन कर लिया हमने। ये हमारी एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट आप डाउनलोड करेंगे तो आपको नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे आपको आना है पेड कोर्स पे। जैसे स्टूडेंट आप पेड कोर्स पे क्लिक करेंगे तो पेड कोर्स पे क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा टाइम ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स है, इस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे स्टूडेंट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप डेमो पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर बाय नाउ पे। तो बाय नाउ पे आप पहले क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे आपका कूपन आ गया, कूपन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे आप ऑफ 200। ठीक है, ऑफ 200, तो ये 200 आपको ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, ये ऑफ 200 आपको ऑफ मिलके सिर्फ 499 के पूरा प्रॉपर कोर्स हो जाएगा। जैसे आप इसको ज्वाइन कर लेंगे, व्यू डेमो पे अगर हम क्लिक करके आपको दिखा देते हैं, ये व्यू डेमो, यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस जो भी होंगी, यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस दिख जाएंगी। और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में तो मेरा पूरा सारा कुछ दे ही रखा है। बहुत अच्छा मटेरियल मैंने आपको खुद ही प्रोवाइड कर रखा है, खुद देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बाकी स्टूडेंट इस सेशन को हम यहीं पे खत्म करते हैं, इस वीडियो को। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।